हाँ है भाई, कहाँ है? आजा, आ गया। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या है, ये जो मेजर पॉइंट्स है वो बता रहे हैं। Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public. ये कह रहे हैं कि MBS साहब ने जो रूल्स और ऑर्डर्स लेके आए हैं, ये मकसद है कि लोगों के अंदर से इस्लाम को दूर किया जाए, सऊदी से इस्लाम को दूर किया जाए। साहिल भाई आवाज नहीं आ रही लेकिन इस वीडियो की आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मतलब कम आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये क्या सीन है यार? मैं तो इस पे तो मुझे आवाज तो आ रही है यार, एक मिनट रुको। अच्छा, कोई वॉइस में आवाज है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, मैं तुमको शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, हाँ। मैं 5 सेकंड के अंदर वीडियो तुमको शेयर कर रहा हूँ, तुम अपने वहां से चलाओ। एक मिनट रुकिएगा। अमित, आपको भेज दिया है मैंने। हाँ, आया एक सेकंड। अरे वीडियो आया है। हाँ, वीडियो ही चलाना है ना। रुको, डाउनलोड करके लाता हूँ। डाउनलोड। गाइस, जितने लोग देख रहे हैं 1800 लोग, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज। कंटिन्यू सर कह रहे हैं, गुड टू सी यू साहिल चाचू जी, वेटिंग फॉर एडम अबू जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू जी। जैसे ही हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को, एडम साहब को मौका मिलेगा, फ्री होंगे वो, ये देखिए एडम सीकर साहब जो है वो चैट में मौजूद है। ये लो, मैं इनको भी फॉरवर्ड कर देता हूं। अमित, आप चलाइए। हाँ। एडम साहब, मैं आपको, आप जहां हमारा कम्युनिकेशन होता है वहां पे आप चेक कर लीजिए, सेकंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे। अच्छा साहिल भाई, हमने लिंक ऑलरेडी पब्लिक कर दिया है। हाँ ठीक है, आप ये चला दो, फिर हम कॉलर्स लेना स्टार्ट कर देंगे जी। of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. Firstly, the ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. ये बोल रहे हैं कि MBS साहब जो है वो रमजान को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं और इस्लाम को पब्लिक से दूर लेके जाना चाह रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा है तो हम तो MBS के साथ है। जिसको भी इस्लाम फॉलो करना है वो अपने घर तक रखे, उसको अपने आप तक रखे, लोगों पे ना थोपे, पब्लिक पे ना थोपे। तो अगर MBS साहब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि MBS साहब ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में भी जो अथॉरिटीज है उनको भी इस तरीके के स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए ताकि ये जो इस्लाम है वो लोगों पे थोपा नहीं जाए, वो अपने घर तक रखे, अपनी इबादत गाह जो भी है, जो असाइन की गई है उनको, वो उसके अंदर तक रखे। वो स्पीकर से रोज चिल्ला चिल्ला के हमारे कानों को ना दुखाए, हमारा सरदर्द ना बने, लोगों का सरदर्द नहीं बने। ये हमारी भी मांग है। आप लोगों का क्या कहना? आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से MBS साहब इस्लाम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से हटा रहे हैं और इंडिविजुअल तक रख रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या हिंदुस्तान में भी ऐसे कानून आने चाहिए? तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करें जब तक हम आगे सुनते हैं जी। आई थिंक हम MBS के साथ नहीं है, MBS हमारे साथ है साहिल भाई। ये अल्फाज ज्यादा सही है। जी चलाओ चलाओ, आगे चलाओ जी। The call to prayer remains restricted to 1/3 of the volume of the loudspeakers, and loudspeakers are banned entirely for Quranic recitation. एक मिनट, 1/3 कर दिया है, यानी स्पीकरों से जो आजान होती थी
बड़े बड़े बोंगे से। और यहाँ हिंदुस्तान का भी यही माहौल है। हम देखते हैं कि भाई आदमी सो रहा है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे आदमी सुकून से सो रहा है। हर कोई तो नहीं जागता ना, बहुत से लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो सुबह में कई सारे लोगों की ड्यूटी जो है वो 4 बजे खत्म होती है, वो सुकून से सोना चाहता है। यहाँ पे बांगी साहब फटीचर आवाज में फटा गला लेके उसकी नींद खराब, उसका चैन खराब, उसका सुकून खराब, बच्चे डर के उठ जाते हैं कई बार, बूढ़े इंसान तबीयत खराब है, उनकी जिंदगी हराम। भाई मेरा घर जो है वो मस्जिद के बिल्कुल एकदम, उसका जो बोंगा है मेरे घर के बिल्कुल सामने था। और वहां के बांगी साहब, ओ हो, उनकी आवाज माशा ओम, ऐसा फटीचर आवाज, अल्लाहू अकबर। लिटरली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ये सब मामले में इस तरीके की अजान, जब मैं मोमिन था तभी भी मैं परेशान हो जाता था वो आवाज से। मैं बोला अरे यार ये क्या बागी साहब को रखे है यार। जब तुम बोंगो में इतना उसका स्पीकर ऑन करके जब अजान तुम चला रहे हो, तो कम से कम एक अच्छे ऐसे बांगी साहब को रखो जिसकी आवाज अच्छी हो, कम से कम वो कान पे मारे नहीं। और अक्सर मस्जिदों का हाल है, एटलीस्ट मुंबई में अक्सर मस्जिदों का बांगी साहबों की आवाज जो है इतनी फटीचर आवाज होती है, ना वो अजान सही से देते हैं सही तरीके से, ना ढंग की आवाज होती है। तो भाई क्या जरूरत है दूसरों को तकलीफ देने की। और लाउड स्पीकर में अजान की भाई जरूरत है क्या। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। लोगों को वक्त का पता होना चाहिए कि भाई आपकी मस्जिद में कितने टाइम पे क्या टाइमिंग है। 1 साल का पूरा रिकरिंग जो टाइमिंग है वो फिक्स होता है मस्जिदों में, वो साल भर वही टाइम चलता है। हर किसी को पता होता है कि भाई कौन से महीने में कौन सी जो नमाज है उसकी अजान कितने बजे होगी, जमात का टाइम कितने बजे होगा, सबको पता होता है। उसके अलावा आपके पास मोबाइल है, आप उसमें सेट कर सकते हो। तो ये बोंगो की जरूरत और दूसरों को तकलीफ देने की जरूरत क्या है। तो खैर एमबीएस साहब जो है इन्होंने 1/3 कर दी वो साउंड को। तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कानून आए कि ये बोंगे वाला सिस्टम जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए, और अजान के लिए बोंगे की कोई जरूरत है ही नहीं। आगे सुनते हैं, चलाओ। शहर में ही सिर्फ हिंदुस्तान में ही 5 लाख के ऊपर में मस्जिद है मेरे हिसाब से। तो हाँ 5 लाख बांगियों को रखने की बजाय 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख ले, जो एक ऐप बना ले मोबाइल के अंदर में, और सबके मोबाइल में टाइम टू टाइम ऐप है, अजान आ जाएगी। बहुत सारे ऐप है भाई, बहुत सारे ऐप है जिसमें ऑटोमेटिकली आपके टाइम जोन के हिसाब से, आपके मसलक के हिसाब से, फिरके के हिसाब से, आप हनफी है तो हनफियों का क्या टाइम है, मालिकी है तो मालिकियों का क्या टाइम है, शाफी है तो शाफियों का टाइम क्या है। सॉफ्टवेयर आज से नहीं कई सालों से मौजूद है। तो फिर ये 5 लाख बांगी जो हिंदुस्तान में है और दुनिया में कम से कम इतने, इससे डबल ही होंगे मेरे हिसाब से। तो 15-20 लाख बांगियों को रखने की जरूरत क्या है। चलो रख भी रहे वो तो आपकी मर्जी है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोंगा तो मत रखो कम से कम। बिल्कुल। जी, आगे चलते हैं। even if worshippers struggle to hear the Imam from the back. Secondly, the broadcasting of Taraweeh, Ramadan prayers, is banned on all media platforms. The famous Masjid Quba, where the legendary Imam of Medina, Muhammad Ayyub, rahimahullah, was discovered, and other mosques, are all banned from broadcasting the recitation हाँ of the थोड़ा Imam रुको। and broadcasting prayers. और दूसरा जो मस्जिदों से ये लोग सऊदी अरब की मस्जिदों से जो ब्रॉडकास्ट होता था खास करके तरावी की नमाज, और मक्का मदीना जो है वहां से तो समझिए कि सारी नमाजें ब्रॉडकास्ट होती है। तो मक्का मदीना को इन्होंने एक्सेप्शन दिया है, मेरे ख्याल से उसपे भी बैन लगाने की कोशिश की थी एमबीएस साहब ने, लेकिन उस पे काफी बवाल मचा, तो उन्होंने वो बैन हटा दिया जहां तक मैंने सुना है। लेकिन जो बाकी जितने भी मस्जिदें हैं वहां पे से आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रेयर, ये भी बैन लगा हुआ है। हाँ आगे।
that are often watched in the hundreds of thousands by Muslims around the world. The holy mosques of Mecca and Medina are not expected to be included in this ban. Bin Salman seeks to avoid a backlash similar to last year when he tried to apply this ban to the two holy mosques. Thirdly, the new Exactly. जैसे मैंने बोला कि इसमें एक्सेप्शन जो है मक्का मदीना को है और वो भी उनके जो ऑफिशियल चैनल्स है वहीं से वो ब्रॉडकास्ट होता है और वो भी उसने शायद एमबीएस साहब ने कोशिश की थी लेकिन बैकलैश हुआ करके उन्होंने वो बैन हटा दिया था. आगे rules order that prayers should be shortened and the dua or supplications should be kept short. Fourthly, anyone looking to sit in the mosque हाँ, और एक चीज ये कि ये क्या करते थे, जो दुआए कुनूत होती है उसमें जो एक्चुअल दुआ जो साबित है हदीस से वो छोटी सी दुआ है. अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत व किना वशरिफ अन्ना शर्र मा क़दैत. इस तरीके की जो दुआ है और ये तो समझो कि ये सऊदी दी में और जो अहले हदीस फिरका है उन लोग में ये दुआ है और जो हनफी शाफी हजरात है इनकी दुआ थोड़ी अलग है दुआ कुनूत की. तो ये लोग क्या करते थे मोस्टली दुआ को बहुत प्रोलॉन्ग करते थे. दुआ कुनूत को 5-5 मिनट 10-10 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा दुआएं मांगते जा रहे. सीरिया की मदद कर अल्लाह, सीरिया के मुसलमानों की मदद कर अल्लाह, अफगानिस्तान के मुसलमानों की मदद कर अल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों को ऐसा कर दे, सब जगह मुसलमानों की हिफाजत कर. रो रो के उसको प्रोलॉन्ग करते थे. तो नया डायरेक्टिव आया है कि भाई जो आप दुआएं भी करोगे उसको आप शॉर्ट रखोगे, जितनी चीज साबित है उतना ही करोगे, उसके आगे आपने नहीं करना. जी. The last 10 days for i'tikaf must show ID. In other words, the state apparatus will intimidate worshippers by collecting information for surveillance, a tactic that Bin Ali used in Tunisia to discourage people from going to the mosques. The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations. और एक रूल ये है कि क्या होता है कि रमजान में जो लास्ट के 10 दिन होते हैं आखिरी अशरा, उसमें एतिकाफ के बहुत सारे लोग जो है पाबंदी के, बहुत नहीं बहुत कम लोग, मतलब एक मस्जिद है तो उसमें जाओगे तो आप मुश्किल से 2 से 3 लोग आपको मिलेंगे. कोई मस्जिद में 10-12 लोग जो है वो लास्ट के पूरे 10 दिन वो मस्जिद में बैठे रहते हैं. पूरा सुबह से लेके शाम तक बाहर मस्जिद के नहीं जाते अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए. वहीं खाएंगे पिएंगे हगेंगे मूतेंगे सब वहीं करेंगे, वहीं खाना उनको पहुंचाया जाएगा, वहीं दिन रात जो है वो दुआएं मांगेंगे. तो ये एतकाफ का सिस्टम जो है, तो एमबीएस साहब ने कहा कि अगर कोई एतकाफ में बैठता है मस्जिद में तो वहां के जो मुअज्जिन है और इमाम साहब है या जो भी वहां के ट्रस्टी है, जो जिम्मेदार हजरात है, वो उनके आईडीज लेंगे, डिटेल्स उनके रखेंगे. विदाउट आईडीज विडीज किसी को मस्जिदों में कोई भी मस्जिद में बैठने नहीं दिया जाएगा. और इनका जो ये महाशय जो बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये करके एमबीएस जो है लोगों को मस्जिदों से एतकाफ से दूर करने की कोशिश कर रहा है. जी आगे. From worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. It's worth noting here that worshippers often donate during Ramadan towards meals on the basis of a saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whoever gives food for a fasting person to break his fast, he will have a reward like the one who fasted. The sixth rule is that worship. और एक रूल ये लाया है कि मोस्टली आपने देखा होगा कि इफ्तार पार्टी जो है वो की जाती है रमजान में. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं, सलमान खान साहब भी करते हैं. उसमें हमें जो है वो थोड़ी आंखों की तस्कीन भी मिल जाती है. एक से एक अदाकाराएं, एक्टर एक्ट्रेस लोग, जरीन खान और वो कौन यार मेरे को नाम भी याद नहीं है, वो कुछ चैनल्स है वो लोग पूरा उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो वो वहां पे एक्टर एक्ट्रेस ये लोग जो है, ये नहीं सलमान खान नहीं, सॉरी, बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से उनका एक पार्टी होता है बाबा सिद्दीकी साहब. खास करके उसमें सलमान खान साहब जो है वो बड़े समझिए कि आप चीफ गेस्ट की तरह होते हैं. बाकी उसमें जितने भी नॉन मोमिन हमारे एक्टर एक्ट्रेस है वो लोग वहां पहुंच जाते हैं. तो वो इफ्तार पार्टी होती है और उसी तरीके से
मोहल्ले की मस्जिद में एरिया में बाकायदा रोड जाम करके वहां पे मोमिन हजरात जो है वो चंदा इकट्ठा करके इफ्तार पार्टी करते हैं। कोई कोई जो है वो जैसे कोई सऊदी विदी में है, दुबई उबई में है, तो वो अकेला भी कभी कभी पूरा स्पॉन्सर कर देता है कि भाई आज की इफ्तार पार्टी मेरे तरफ से, या जो मेरा ग्रुप है इधर का मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, हमारे ग्रुप की तरफ से ये 50,000 या 20,000 30,000 जमा किया है, या आप लोग इसकी इफ्तार पार्टी दो। क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हदीस है कि आप अगर किसी को इफ्तार कराते हो तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलता है उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उनको इफ्तार कराया। तो एमबीएस साहब ने कहा कि भाई कोई भी ऐसा डोनेशन नहीं मांगेगा इफ्तार को लेके, पार्टी विटी का बोल के कोई भी डोनेशन मस्जिदों से नहीं मांगेगा। ये भी एक रोक लगाई है उन्होंने। हाँ, आगे। Worshippers are ordered not to bring their children to the mosques. And this rule is almost identical to that of Soviet satellite states that banned children from mosques in order to prevent Islamic influences on their nurturing and upbringing. The seventh rule is that mosques may not provide meals for fasting worshippers inside the mosque and cannot set... थोड़ा रुक जाओ। और एक बड़ा, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है जिस पे हमारे मोमिन भाई को ऑब्जेक्शन होगा, वो ये है कि सलमान साहब ने एक रूल लगाया कि आप लोग मस्जिदों में बच्चों को नहीं लेके आओगे। बच्चों को आप लोग मस्जिदों में नहीं लाओगे, बच्चों को घर पे रखने का, आना है तो अकेले आने का, खुद आने का मस्जिदों में। तो ये एक रूल है। अभी मैं जो मोमिन हजरात है उनसे पूछना चाहूंगा कि यही रूल अगर इंडियन गवर्नमेंट लगा दे तो कितना हल्ला मचाओगे आप लोग? कितना हल्ला मचाओगे आप लोग अगर ये रूल लेके आया जाए कि हिंदुस्तान की मस्जिदों में अभी से बच्चे जो है वो आप उसको नहीं लेके जा सकते हो। रंडी रोना होगा क्या नहीं होगा? तमाशा होगा क्या नहीं होगा? शाहीन बाग जैसा एक बाग फिर से बनेगा या नहीं बनेगा? तो भाई सऊदी के खिलाफ क्यों आप लोग सड़कों पे उतर के जो है सऊदी के नाम पे, एमबीएस के नाम पे हाय हाय के नारे क्यों नहीं लगा रहे? लगाना चाहिए ना आपको, हाय हाय के नारे जो है वो लगाना चाहिए एमबीएस के खिलाफ। आप बोलोगे यार वो तो सऊदी का मामला है, हम क्यों बोले? तो भाई जब फ्रांस में कुछ होता है, कार्टून दिखाया जाता है, तो वो फ्रांस का मामला है। तुम हिंदुस्तान की सड़कों को जाम करके और गाड़ियों का नुकसान करके, तोड़ फोड़ करके क्यों करते हो? तभी भी आपको नहीं करना चाहिए। सऊदी के खिलाफ बोलने के लिए दुखता है आपको, तकलीफ होती है कि आपको ये लगता है कि भाई सऊदी से चंदा आना बंद हो जाएगा। सऊदी के खिलाफ नहीं बोलना, बाकी जगह कुछ हो रहा है तो सड़कों पे आप बराबर उतर जाते हो जनाब। तो ऐसा दोहरापन क्यों? ओए होए 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 होए, मेरे हुज्जतुल मुर्तदीन को बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे हुज्जतुल मुर्तदीन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये साहिल अकेले 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 रिएक्शन क्यों दे रहा है। तो सबसे पहले हम वो क्लिप लगाएंगे। अमित साहब, आई होप आप रेडी। जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब आपका। हजरत इमामुल मुर्तदीन, मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर रह नहीं सका मैं वो इसके लिए पहले ही बोल दिया बर्दाश्त, इस वाले पॉइंट पे मैं रह नहीं सका। हाँ। और मैंने जब ये यस्टरडे सुना था, मैंने कहा आवाज कि थोड़ी यार आपकी आज स्लो है क्या? मेरे वहां से प्रॉब्लम है? आवाज स्लो है यार, क्यों स्लो है मेरा? है बट आ रही है। एक सेकंड मैं थोड़ा फैन मेरा स्लो कर लेता हूँ। चलो, सेट करता है, हम आवाज को सेट करता है, आप टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, अब बताएं, आवाज ठीक हो गया? परफेक्ट एकदम। ओके, मैं ये बता रहा था कि यार मैंने जब कल ये सुना ना, तो मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा था, मुझे पोस्ट आया था कि इसने ऐसा कहा। मैंने कहा नहीं यार, किसी ने ट्रांसलेशन में ना गलती की होगी, क्योंकि एमबीएस जो है वो बोलता है डिफरेंट तरीके से, बोलता है अरबिक की। तो मैं कहा किसी ने ट्रांसलेशन गलत किया है, ये आर्टिकल गलत है। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, हाउ कैन अ मुस्लिम से कि यार मस्जिद में बच्चे नहीं लेके जाना।
मोहम्मद ने बच्चों के लिए खास सफ़े रखी हुई थी एंड में। अगर आपको पता हो, आपको तो पता है ऑब्वियसली, कि आगे मर्द होंगे, ठीक है, और फिर उसके पीछे बच्चियां होंगी, लेडीज होंगी, ठीक है, बच्चे होंगे और फिर लेडीज होंगी, सॉरी। तो यानी बच्चों के लिए खास सफों का एहतमाम किया जाता है। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया में माँ बाप जो है बच्चों को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, विच इज स्टुपिडिटी। ऐसा करने से मना किया गया हुआ है। अगर वो अंडर एज बच्चा है तो ही हैज टू बी बिहाइंड द मैन। बच्चे जो हैं वो बड़ों के पीछे होने चाहिए, और फिर सबसे एंड में खवातीन होनी चाहिए। और यानी इस तरीके से लंबी सी बनती थी। यहाँ आजकल हमारे इंडिया पाकिस्तान में साइड पे एक अलग रूम में लेडीज को डाल दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीकर्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे कर सकते हैं। मगर ये एक्सप्लिसिट रूल है, इट गोज अगेंस्ट द सुन्नह ऑफ मोहम्मद। लाइक हाउ कैन ही से दैट? लाइक इसको जरा थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा उसकी अरबिक से, कि क्या वो इन्फेंट्स की बात कर रहा है, कि इन्फेंट्स को नहीं लेके आना, या वो बच्चों की बात कर रहा है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये, क्योंकि अगर तो उसने बच्चों का कहा है, राइट, अगर वो कह रहा है कि बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को, 7 साल के, 8 साल के बच्चों को, देन वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज देन इट्स प्योर एंटी इस्लामिक। दिस गाय इज एन नाबालिग की बात अपोस्टेट। हो रही ना, बच्चे मतलब नाबालिग ही हो जाते हैं ना। बच्चे नाबालिग हो जाते हैं ना, तो वही तो कह रहा हूं, अगर नाबालिग हाँ की बात कर रहा है तो देन वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम। यू नो व्हाई बिगर हम्म, प्रॉब्लम? क्योंकि 7 साल का लड़का नाबालिग है, लेकिन हदीसों के मुताबिक 7 साल की उम्र में अपने 10 बच्चे को नमाज पढ़ाना सिखाना है, राइट? हाँ, और और 10 साल से मारना है अगर नहीं 10 पढ़ते साल, तो। हाँ, 10 साल से ठुकाई करनी है, ठीक है। अब 11 साल में या 12 साल में उसने बालिग होना है, तो हम्म हदीसों के मुताबिक 7 साल में आपने उसे नमाज पढ़ानी है, और 10 साल में अगर नमाज नहीं पढ़ता ठुकाई करनी है, और एमबीएस कह रहा है बच्चों को मस्जिद ना लेके आओ, तो ये तो एक एंटी इस्लामिक चीज हो गई भाई, प्योर एंटी इस्लामिक। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो देखते हैं ना, तो ये हमारे मोमिन हजरात का इस पे क्या कहना है। तो ये मेजर चीजें थी इसमें कि भाई आपने चंदा कलेक्ट नहीं करना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, लाउड स्पीकर 1/3 वॉल्यूम उसका आपने दबा देना है। यार ये लाउड और स्पीकर वाली बात अच्छा, ने मुझे रिमाइंड हाँ कराया, जो ये 2 महीने 3 महीने पहले इंडिया में हो रहा था, और तमाम इंडियन मुसलमान सड़कों पे आ गए थे, और राइट शुरू हो गए थे, और मीडिया भर पड़ा था इस सारी बातों से। यार ये सऊदीया की इस बात के ऊपर मीडिया किधर चुप है? ये साला इंडियन मीडिया मुसलमानों का, वो चुप क्यों है? वो क्यों नहीं चीख रहा? वो क्यों चुप अच्छा, है? अच्छा, ये हाल होता है एडम साहब। अभी मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, मैं अपने मोहल्ले का या मुंबई का अगर खास करके बताऊं, रमजान के टाइम पे यहाँ पे बोंगो की आवाज और बढ़ा दी जाती है। अरे और बोंगो को बोंगे, छोड़ो, ढोल वाले ही नहीं मान है। पहले एक आता है कुत्ता, फिर दूसरा आता है कुत्ता, फिर तीसरा आता है कुत्ता, जो ढोल बजा बजा के तबाह करेगा। अबे यार मैंने अभी नहीं उठना, मैंने कल्ला बंदा खाना खाना है, भाई दफा हो जाओ, मत ढोल बजाओ, तुम मुझे 1.5 घंटे पहले क्यों उठा रहे हो? मगर वो दे दबा ढोल बजाएंगे। यार मेरे पास अलार्म सिस्टम है, आई विल वेक अप, जस्ट शट अप। और फिर एंड में क्या होगा? जब ईद आएगी, पहले एक ढोल वाली पार्टी आएगी, पैसे दे दो, फिर दूसरी ढोल हाँ वाली पार्टी आएगी, हाँ, पैसे वो दे दो, यहाँ भी चलता है। फिर तीसरी ढोल वाली पार्टी आई। अबे तुम 3-3 ढोल बजा क्यों रहते इस इलाके में कुत्तों? पहले एक जगाता था, फिर दूसरा जगाता था, फिर तीसरा जगाता था। तो यानी अच्छा, तुमने जो अलार्म की बात की है ना, कि भाई मेरे पास अलार्म है, तो हमारे वहाँ के एरिया वालों का ये मानना था कि भाई तुम्हारे इंडिविजुअल अलार्म से नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया था पता है? हमारे एरिया में बिल्डिंग्स बनी थी तभी, नई नई बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर सायरन लगा दिया। सायरन, वो सायरन पहले तो एक बार जो है वो स्टार्टिंग में बजेगा सुबह में, फिर उसके बाद एक ये वाला सायरन, मतलब कि भाई अभी सिर्फ 5 मिनट बचा है, तो ये फर्स्ट सायरन बज रहा है कि अभी सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बचा है, जो भी खा रहे फटाफट खा लो, ठूस लो जितना ठूसने का है। ये एक वार्निंग सायरन है। फिर उसके बाद एक फाइनल सायरन बजेगा कि अब तुमने जो है वो खाना बंद कर देना है। फिर उसके बाद इफ्तारी में एक बार सायरन बजेगा। तो चलो यार, हमारे वहां जो है वो ऐसा नहीं, तुम इंडिविजुअल अलार्म पे नहीं चलने का, हम कॉमन अलार्म जो है सायरन के रूप में हम चलाएंगे। यार बात ये सायरन के रूप में, चलो इफ्तारी में चला लो, चलो फिर भी बात बनती है यार, चल चला ले यार, सब जाग ही रहे होंगे उस वक्त। मगर यार अर्ली मॉर्निंग 3 AM की बात होती है यार, 3 बजे 3:30 बजे सहरी का टाइम शुरू हो रहा होता है, ठीक है, और वो खत्म होना है 4:30 बजे, लेट्स से 4:30 पे, ठीक है। अब
मेरे को नहीं जागना है 90 मिनट्स पहले, मुझे पता है मैं 45 मिनट्स पहले भी उठ के ब्रश वगैरह करके सारा कुछ कर करा के खाना खा सकता हूँ। ये खोता सायरन 3 बजे क्यों चल रहा है? भाई हर इंडिविजुअल बंदे ने उठना है ना भाई, तू 3 बजे क्यों उठा रहे है भाई? और अच्छा, फॉरगेट मी, अब हर घर में कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, किसी का बाप बुजुर्ग है, किसी की माँ बुजुर्ग है, शायद दोनों बुजुर्ग हैं, और हो सकता है दोनों ही बुजुर्ग जो हैं वो रोजा रखने के काबिल नहीं है, फिजिकल कंडीशन उनकी अब ऐसी नहीं है कि वो दोनों बुजुर्ग रोजा रख सकें, राइट? तो उन्होंने तो रोजा रखना नहीं बेचारों ने, उनको किस बात की सजा है कि वो जाग जाएं? और ये सही मैं बात है। प्योर मुस्लिम इलाके की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंडिया जैसा एनवायरनमेंट जहां पे इवन मुस्लिम इलाकों में आपको हिंदूज मिल जाएंगे, ईसाई मिल जाएंगे, सिख मिल जाएंगे, वहां पे थोड़ी मिक्स पॉपुलेशन होती है, ठीक है? अगर एक बिल्डिंग प्योर मुसलमानों की है भी तो सामने वाली बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग जो है वो मिक्स की होगी व्हाटसोएवर। मगर प्योर प्योर मुस्लिम इलाके में जहां पे 100% सिर्फ मुसलमान ही रहता है, अबे वो लोग भी अपने घर में अपने माँ बाप बेचारे जो है ना उनके, वो रमजान में एडिशनल बीमार हो जाते हैं बेचारे क्योंकि ओए होए होए। वो बिला वजह एक्स्ट्रा जागते हैं। और तो और आपको पाकिस्तान में सहरी से लेके इफ्तारी के दरमियान तक कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन मिलेगा। अब जो बीमार बंदा है अगर उसने बाजार से कुछ लेके खाना है वो नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। और सख्त गर्मियों के रोजे और भी प्रॉब्लम वाले होते हैं। ये जो मजदूर लोग होते हैं, हमारा मजदूर तबका, ठीक है, जो कि ये चुनाई का काम कर रहे होते हैं, बिल्डिंग बनाने का, घर बनाने का मजदूर तबका, दे आर वर्किंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, जहां पे अगर हाय आपको हाय हाय डायरेक्ट हाय धूप हाय पड़ हाय रही हाय हो ना, तो वो 48-50 का फील लाइक होता है आपका, राइट? हाय हाय। आई फील सो मच फॉर देम यार, आई रियली फील सो मच फॉर देम। द सेल्स गाई, सेल्समैन जो होते हैं वो लोग, और ये जो मजदूर है ये लोग, मजदूर ओ हो। अब वो रोजा रख के तो नहीं काम कर सकते, तो पसीने से 2 घंटे में उनका पानी खत्म हो जाएगा, दिल डाई हम्म अगर वो रोजा रख के काम करेंगे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। अब उन्होंने खाना भी खाना है, बिकॉज ऑफ फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उन्होंने पानी भी पीना है। अब पता है दे हैव टू डू दैट छुप के, नहीं, उनको एक काम लेकिन अब छुप के लेकिन करना पड़ता है। इस्लाम, एडम साहब, लेकिन इस्लाम उसकी छूट नहीं दे रहा ना, कि ठीक है जो मजदूर हजरात है, जैसे बीमार के लिए ऑप्शन दिया है इस्लाम ने, कि ठीक है कोई बीमार है तो वो छोड़ सकता है रोजा और वो बाद में पूरा कर सकता है। लेकिन जो मजदूर हजरात है, जो गरीब तबके से है, रोडों पे काम करते हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई क्या कहते हैं, वजन उठा रहा है, उसको कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है यार मेरे को नहीं आ रहा, हमाली, हमाली कोई कर रहा है, तो भाई उनको तो कोई छूट दी नहीं है इस्लाम ने। क्या रसूलुल्लाह ने सोचा नहीं उनके बारे में? नहीं, अगर सोचा और भी अल्लाह क्यों सोचता, खुश हो रहा देखिए है उनको ऐसा रसूलुल्लाह, परेशानी में डाल के? रसूलुल्लाह सोचता कब था? वो तो जब कोई बंदा आ जाता था और वो कोई एक्सप्लेन कर देता था, तो उसके मुताबिक एक रिएक्शन आयत आ जाती थी। जिस तरह आप इस वक्त रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसके हम्म मुताबिक जिब्राइल एक रिएक्शन आयत दे देता था। जिस तरह अगर आप वो आयतें देखें ना जो 64 की 5 है, वो किस तरह है, वो इसी तरह आई थी ना कि लोगों ने आगे कहा था कि यार आपने हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आयतें दी है ना तलाक के बारे में, वो तो आपने दी है, हम्म लेकिन उसमें तमाम औरतों को कवर नहीं किया आपने। व्हाट अबाउट द फीमेल्स जो कि अभी बहुत छोटी हैं और उनको तलाक हो जाए, या वो फीमेल्स जो कि बहुत बड़ी हो गई हैं उनको अब मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही, उनको उनको तलाक हो जाए, उनके बारे में आपने बताया नहीं। तो रिएक्शन आया था आगे 65 की 4, ठीक है? तो मोहम्मद के पास हर आयतें रिएक्शन में आती हैं, तो किसी ने मेरे ख्याल में आगे मोहम्मद से पूछा ही नहीं होगा कि हम इन मजदूरों का क्या करें, लिहाजा नहीं पूछा, लिहाजा आयत नहीं आई, क्योंकि अल्लाह को हाँ यार, प्रीएम्प्टिवली तो पता नहीं है। नहीं पता है, नहीं पता, ये बात भी सही है। पायलट वाला साहब कह रहे हैं सभी बुजुर्गों को, कहाँ गया यार, एक मिनट, सभी बुजुर्गों को मरने से पहले जहन्नम के मजे लेते हैं रमजान में। साहिल, मेरी बहरीन की स्टोरी याद है? हाँ, डंडा पड़ा था पायलट वाला साहब को रमजान में जाके वहां पे खा लिए थे उन्होंने। तो वो मुतव्वा लोग जो है वो इनको, इनकी पिछवाड़ी लाल कर दी थी पायलट वाला साहब की अरे भाई आप बड़ी दूर की बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान में आके हट्टे कट्टे नजर आओ सिर्फ, ठीक है, और खाते हुए हाँ, पाए जाओ सही, जो आपका हशर होएगा। हालांकि वो बंदा, फिर बंदे को प्रूव करना पड़ेगा
कि यार मुझे ये वाली बीमारी है। अच्छा अगर बीमारी है तो साले रोड पे क्यों आया हुआ है? घर में दफा होना था ना कुत्ते, वहां पे बैठ के खाना था ना। यानी कोई कंपैशन नहीं है कि यार ये बंदा है, इसको शुगर है, इसको रास्ते में खाना जरूरी है इस वक्त बिकॉज इसकी शुगर लो हो चुकी है, ही हैज टू नाउ ईट इट, राइट?